मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के खूबसूरत रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स इंतहाई मुनासिब कीमत में हासिल करें। अल राज़िक गार्डन, एक नए मुस्तकबिल की तामीर। नज़द फैजपुर इंटरचेंज, मेन शरकपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। 0308 433 9354, 0300 434 6360, 0308 433 9355। A project of Bismillah Developers। वजन घटाएं, सेहत पाएं। मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मौसर दवा लासानी अर्क़े महज़र। This hourly clock is brought to you by This headline news is brought to you by Dream a new dream on Pakistan's #1 data network. Zong 4G, a new dream. and आज ही उम्रे की तैयारी शुरू करो। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। सुप्रीम कोर्ट का एमएनए अफजल खोखर भाई सैफुल मलूक खोखर के नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। कब्जों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस का दोनों भाइयों पर सख्त बरहमी का इजहार। खोखर बरादरान को अपने और अहले खाना के नाम तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। बेहतर है बेवाओं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे खुद ही छोड़ दो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अगर कब्जा निकाल आया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। पुलिस और एलडीए को खोखर बरादरान के नाजायज कब्जों के खिलाफ खुली कचहरियां लगाने का हुक्म। एलडीए सिटी के सुप्रीम कोर्ट का अहद चीमा से तनख्वाह से जायद वसूल की गई रकम वापस लेने का हुक्म। अहद चीमा से रकम वसूल करें, अदा ना करें तो उनकी जायदाद जब्त कर लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पहले ऑरेंज ट्रेन का बेड़ा गर्क किया, अब एलडीए सिटी का। सारी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? आप इतने ही मंजूर नजर थे तो वजीर आला अपनी जेब से आपको नवाजता, कौमी खजाने से नहीं। भारत ने जन्नत नजीर वादी कश्मीरियों के खून से नहला दी। मकबूजा वादी में बदतरीन भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। चंद घंटों में 10 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके 3 कश्मीरियों की जान ली। भारतीय जारहियत के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकले तो भारतीय फौज ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। 7 कश्मीरी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हुए। हुर्रियत रहनुमाओं ने 3 रोजा हड़ताल की कॉल दे दी। चीन और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं जो अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। हम वहाँ अमन चाहते हैं, हम वहाँ इस्तेकाम चाहते हैं, वहाँ हम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो हम दोस्ती का, खुशहाली का, अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के सैफरीकी मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। तीनों ममालिक में इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाक, अफगान, चाइना के वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते में मुआशी तरक्की, अमन इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सरहदी निज़ाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को फायदा होगा। रिक्शे वाला 300-400 रुपये किराया मांग रहा है, वो सीएनजी बंद है, पेट्रोल पे चला रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आवाम देखिए कैसे सड़कों पे जलील हो रही है। सिंध में गैस बहरान बदस्तूर बरकरार। वजीर बराए पेट्रोलियम की यकीन दहानी के बावजूद सूबे भर में सीएनजी स्टेशंस को छठे रोज भी गैस की फराहमी मुमकिन ना हुई। कराची में सीएनजी स्टेशंस बंद,
सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर। ऑफिस और काम पर जाने वाले शहरी रुल गए। सूरत हाल से परेशान शहरी फट पड़े। बहुत मुश्किल है, सामने है, सुबह भी जाते हुए तकलीफ होती है, रात को भी 10-11 बजे घर पहुंचते हैं। या तो सीएनजी को बंद किया जाए, हमेशा खत्म किया जाए, पेट्रोल इस्तेमाल किया जाए, ताकि बंदों को ये ज़हन में रहे यार चलो पेट्रोल है। डबल नेशनैलिटी वालों के डबल मजे खत्म। दोहरी शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन रियासत पाकिस्तान के मुफाद के लिए खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत केस का फैसला सुना दिया। अदालत का हुकूमत को दौरान मुलाजमत गैर मुल्की शहरियत लेने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों को ओहदे देने पर मुकम्मल पाबंदी बारे पार्लियामेंट को वाज़ेह फैसला करने की हिदायत कर दी गई। मुल्क भर में 1116 अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल। तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। 837 अफराद ने गैर मुल्की शहरियत जाहिर की, जबकि 261 मुलाजमीन ने दोहरी शहरियत छुपाई। 1249 अफसरान की बेगमात दोहरी शहरियत की हामिल निकली। 18 गैर मुल्की भी मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात। 6 गैर मुल्कियों की शहरियत दौरान तहकीकात सामने आई। बलूचिस्तान में खुश्क साली, कहत और पानी के संगीन बहरान। मसाइल से गाफिल सूबे के हुक्मरान। बदतरीन सूरत हाल में वजीर आला जाम कमाल मौज मेले में मसरूफ। आज झलमक्सी में जीप रैली की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। बलूचिस्तान के बासी पानी को तरसे और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव पिकनिक मनाए। सवाल तो उठेंगे। बलूचिस्तान में खुश्क साली ने खतरे की घंटी बजा दी। नोशकी, खारान, चागी और वाशिक समेत दीगर हिस्सों में कहत से बड़ी तादाद में मवेशी मरने लगे। ज़राअत भी तबाह हो गई। अहले इलाका ने शहरी आबादी की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। अगर किसी अस्पताल की बिल्डिंग खिलाफ कानून बनी है तो गिरा दे। निजी अस्पतालों में महंगे इलाज से मुताल्लिक केस में अदालत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अस्पताल समेत निजी अस्पतालों को ऑडिट करवाकर रिपोर्ट 22 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म दे दिया। नेशनल अस्पताल तो बदनामे ज़माना है। नेशनल अस्पताल का एक डॉक्टर बहुत शोर करता था, उसकी बेइज्जती हुई। अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स के इनकम टैक्स की मालूमात भी निकलवाएंगे। FIA ने 16 बड़े स्कूल्स की तफसीलात के लिए SCCP को खत लिख दिया। किन नामों से स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन की गई, आगाह किया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की 20% फीस कम करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 22 निजी स्कूलों को अपनी फीस कम करने का हुक्म। निजी स्कूल आइंदा तालीमी साल के लिए 5% फीस में इजाफा कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों की ली गई फीस को एडजस्ट या 2 माह में वापस करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मजम्मत। शहीद अहलकारों के दर्जात के लिए बुलंदी की दुआ की गई। गमज़दा खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ किसी सूरत हमारे जवानों के हौसले मुतासिर नहीं कर सकती। दहशतगर्द अनासर का आखिर तक पीछा करेंगे। शहदा की जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज फिर होगा। इमरान खान 6 वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग लेंगे। काबीना इजलास में ब्रीफिंग से रह जाने वाली 6 वजारतों और डिविजन्स को आगाह कर दिया गया। वजीर आजम वजारत सनत, वजारत तिजारत, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी का जायजा लेंगे।
पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में पावर शो, जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं, जयाले पुरजोश, सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात। साबिक सदर आसिफ जरदारी और दीगर पीपी क़यादत जलसायाम से खिताब करेगी। कराची में तजावुजात के खिलाफ मरहला वार ऑपरेशन, जिला कोरंगी में KMC एंटी इंक्रोचमेंट टीम की कार्रवाई, फुटपाथ पर बने होटल और दुकानें मिसमार कर दी गईं। उधर शाह आलम मार्केट लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन, 50 से ज्यादा जगहों पर तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। फ्रांसीसी सदर के नए मुआशी पैकेज के बावजूद मुजाहिरीन मुतमईन नहीं हुए। पेरिस समेत तमाम बड़े शहरों में मुजाहिरीन एक बार फिर से जमा होना शुरू हो गए। हुकाम की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुजाहिरों को रोकने के लिए मुल्क भर में 89,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। मोदी सरकार को बड़ा रिलीफ मिल गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने राफेल तैयारा केस में मोदी हुकूमत को क्लीन चिट दे दी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात का मुतालबा भी मुस्तरद। फराहम करदा तमाम मवाद में करप्शन का कोई सबूत नहीं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। लिवरपूल के फॉरवर्ड ने लगातार दूसरी बार ये एजाज अपने नाम किया। सलाह ने सीजन में 44 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G और दराज ऐप ला रहे हैं आपके लिए अमेजिंग ऑफर। जोंग की किसी भी आउटलेट या दराज ऐप से 10,000 रुपए या ज्यादा के रिचार्ज पर पाएं 5,000 का दराज शॉपिंग वाउचर बिल्कुल मुफ्त। जोंग 4G, a new dream। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे सैफ अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस की और वफाकी काबीना के इजलास की, और अहम अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले लीगी रहनुमाओं की बात। सुप्रीम कोर्ट का MNA अफजल खोकर भाई सैफुल मलूक खोकर के नाम ECL में डालने का हुक्म। कब्जों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस का दोनों भाइयों पर सख्त बरहमी का इजहार। खोकर बरादरान को अपने और अहले खाना के नाम तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे दिया। LDA सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट का अहद चीमा से तनख्वाह से जायद वसूल की गई रकम वापस लेने का हुक्म। अहद चीमा से रकम वसूल करें, अदा ना करें तो उनकी जायदाद जब्त कर लें। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए हैं। दो मजीद नून लीगी अराकीन के गिर्द शिकंजा सख्त हो चुका। जमीनों पर कब्जों के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का MNA अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर के नाम ECL में डालने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमीनों पर कब्जों के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस का नून लीगी MNA अफजल खोकर और MPA सैफुल मलूक खोकर पर सख्त बरहमी का इजहार, नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस का खोकर बरादरान को अपने और अहले खाना के नाम तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। LDA और पुलिस को खोकर बरादरान से कब्जे फौरी वागुजार कराने का हुक्म। कब्जों के खिलाफ खुली कचहरियां लगाने का भी हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ने खोकर बरादरान को मुखातिब करते हुए कहा कि बेहतर है जितनी बेवाओं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे किए हैं वो आज खुद ही छोड़ दो। अगर कब्जा निकल आया तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी भी बेवा और यतीम की जायदाद पर कब्जा करने वाले को छोड़ नहीं सकते। LDA सिटी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अहद चीमा से तनख्वाह से जायद वसूल की गई रकम वापस लेने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि अहद चीमा रकम अदा न करें तो जायदाद जब्त कर ली जाए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अहद चीमा को मुखातिब करते हुए कहा कि
कि ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए थे जो 1 लाख से 14 लाख तनख्वाह कर दी गई। क्या सियासी फायदे दिए जो आपको नवाजा गया। अगर इतने ही किसी के मंजूर नजर थे तो वजीर आला अपनी जेब से नवाजता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले ऑरेंज लाइन का बेड़ा गर्क किया, अब LDA सिटी का। आहत चीमा से इस्तिफसार किया कि पैरागॉन से क्या ताल्लुक था जो LDA सिटी का मुआहदा किया। DG LDA को LDA सिटी से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करने का हुक्म दे दिया गया। और अब बात करेंगे जालिम भारतीय फौज की जो कश्मीरियों के खून की प्यासी हो गई है। चंद घंटों में 10 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी शहीद किए, फिर खलाकतों के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी गोलियां बरसा दी। हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय जारहियत के खिलाफ 3 रोजा शटरडाउन हड़ताल की कॉल दी है। आपको बताएं कि भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर को एक बार फिर कश्मीरियों के खून से नहला दिया है। भारत ने जन्नत नजीर वादी कश्मीर में एक बार फिर खून की नदियां बहा दी। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन और बर्बरियत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान गोलियां बरसाकर मुतअद्दिद कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने सुबह सवेरे ही नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में जाली मुकाबले का ड्रामा रचाया, जबकि कश्मीरियों के खून की प्यासी भारतीय फौज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी रखा हुआ है। उधर हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ 3 रोजा शटरडाउन हड़ताल और पीर को बादामी बाग में इज्तिमा की भी कॉल दी है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का अपने ट्विटर पैगाम में ये कहना है कि पीर को हम सब बादामी बाग में इकट्ठे होंगे ताकि भारतीय फौज हमें रोज रोज मारने के बजाय एक ही बार शहीद कर दे। भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर की साबिक इंतजामिया भी बोल उठी। अपने ट्विटर पैगाम में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हालिया शहादतों को हुकाम की नाकामी करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी मोदी सरकार से कश्मीरियों के खून की होली बंद करने का मुतालबा कर दिया। चंद घंटों में जारहाना वाक़यात के खिलाफ तलबा भी सड़कों पर निकल आए।